नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 2022 की पहली पुस्तक चर्चा। जी हाँ, पुस्तक चर्चा पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई है और ऐसी कोई पुस्तक मेरे हाथ नहीं लग रही थी जो मैं आपसे उसको शेयर करूं। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद मुझे यह पुस्तक मिली है, हिंदी सिनेमा का इतिहास। इसे मनमोहन चड्ढा जी ने लिखा है और इसे मेरे मित्र इंद्रजीत सिंह जी ने मेरे पास भिजवाया। वैसे मनमोहन चड्ढा की एक किताब की मैंने चर्चा की थी, लेकिन यह किताब उससे भी पहले लिखी गई थी। जहाँ तक मुझे याद आता है, इसे सचिन प्रकाशन ने पहली बार छापा था और तब यह हार्ड बाउंड में आई थी और उसका आकार प्रकार भी इससे अलग था, किताबों की तरह का था। लेकिन यह डिमाई साइज में आई है और इसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापा है, जो भोपाल में स्थित है। उन्होंने एक बड़ा काम किया है इसे छापकर, निश्चित रूप से, क्योंकि यह पुस्तक पिछले कई सालों से अनुपलब्ध थी। सचिन प्रकाशन ने इसका वितरण बंद कर रखा था, शायद उनके पास कॉपी नहीं बची हो और उन्होंने इसे दोबारा छापने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन पाठकों के बीच, फिल्म अध्येताओं के बीच, फिल्म प्रेमियों के बीच इस किताब की ज़रूरत महसूस की जाती रही। लोग इसका जिरोक्स करते रहे लाइब्रेरी से निकाल कर, लेकिन उन्हें अपनी एक पुस्तक होने का गर्व नहीं मिल सका। अब उन्हें यह मौका मिला है और वे चाहें तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा, उन्हें चिट्ठी डालनी पड़ेगी और उसमें हवाला देना पड़ेगा अपना, और इसके पैसे भेजने पड़ेंगे, तब जाकर यह पुस्तक आपके पास आ सकती है। पुस्तक की कीमत 310 रुपये है और उनके ईमेल का पता है mpHGA1970@gmail.com। यह मैं नीचे डिटेल में लिख दूंगा, आप चाहें तो वहाँ देख करके इसे भेज सकते हैं और अपनी प्रति मंगवा सकते हैं। जहाँ तक रही बात इस किताब की, तो मनमोहन चड्ढा जी ने बड़े मनोयोग और परिश्रम के साथ इस पुस्तक का लेखन किया है और हिंदी सिनेमा के इतिहास को अपने नज़रिए से पेश करने की कोशिश की है। मैं नहीं कहूँगा कि यह संपूर्ण है, इसके बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं रह जाती है, इसके बाद भी ज़रूरत रहती है। वास्तव में हिंदी में पुस्तकों का लेखन, खास करके सिनेमा पर पुस्तकों का लेखन बहुत कम हुआ है। प्रकाशकों की रुचि फिल्म स्टारों में ज़रूर है, फिल्म कलाकारों में ज़रूर है। वे उनकी जीवनी छापना चाहते हैं, वे उनकी आत्मकथा छापते हैं, लेकिन कोई निबंधात्मक पुस्तक, कोई गवेषणात्मक पुस्तक, कोई आलोचनात्मक पुस्तक छापने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। इतिहास के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। उनका यही कहना है कि पाठकों को ऐसे किताबों की ज़रूरत नहीं है, वे नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आजकल जितने विश्वविद्यालयों में मीडिया की पढ़ाई हो रही है, उनके बीच इस किताब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बनती है। मनमोहन चड्ढा जी ने इस पुस्तक में बड़े मनोयोग से, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका लेखन किया है और इसमें उन्होंने आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले के इतिहास को समेटने की कोशिश की है। एक तरीके से उन्होंने सिनेमा के पूरे इतिहास को ही रखा है यहाँ पे। जैसे मैं अनुक्रमणिका इसका सुना देता हूँ आपको, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पुस्तक में क्या क्या है। सिनेमा का आरंभ पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है ढूंढीराज गोविंद फाल्के। जाहिर सी बात है वो फाल्के साहब के ऊपर है और उसके आसपास जो चीज़ें चल रही थी उनके हैं। रचनात्मक विस्फोट के क्षण, फिर उसके बाद स्टूडियो पद्धति का उत्थान और पतन। ये बहुत पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में और इसकी चर्चा होती है, उस हिसाब से भी इसका अध्ययन जरूरी है। फिर आगे आते हैं, जब आज़ादी के बाद का हिस्सा आता है, तब उन्होंने लिखा है
नौ स्वतंत्र देश का सिनेमा। इसमें उन्होंने जो उस समय की बेहतरीन फिल्में रही हैं उनकी भी चर्चा की है, साथ ही उस समय को भी बताया है और फिल्मी घटनाओं का भी जिक्र किया है। फिर आता है नया सिनेमा जिसमें आप पैरेलल सिनेमा और समांतर सिनेमा आदि को देख सकते हैं और उसकी चर्चा है। यहाँ फिर से कुछ उल्लेखनीय फिल्मों की चर्चा है और उन पर विस्तार से बात की गई है। मुझे लगता है कि यह पुस्तक आप सभी के पास होना चाहिए और आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा विस्तृत अध्ययन एक पुस्तक में नहीं मिलता है। कुछ और अध्येता, कुछ और लेखक ऐसी पुस्तकें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी इस तरह की कोई पुस्तक नहीं आई है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास को एक पुस्तक में समेट रहा हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यह किताब आप सभी के पास होनी चाहिए और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर इसके प्रति मंगाएं और साथ ही मनमोहन चड्ढा जी को धन्यवाद कहें कि उन्होंने इतना मुश्किल काम आज से लगभग 32 साल पहले कर दिया था। 1990 में इसका पहला संस्करण आया था जो सचिन प्रकाशन ने छापा था। आज इतना ही इस पुस्तक के बारे में, और आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें और बताएं अपनी राय। और हाँ, अगर कोई पुस्तक आपके नज़र में आती है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए, तो ज़रूर बताएं। मैं उस पुस्तक को मंगा कर उसके बारे में बातें करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। अब जब यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख ही लिया है तो सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।